नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपिका, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के बारे में। यानी कि गर्भवती महिला के पहले 12 हफ्तों में अगर उसको ब्लीडिंग होती है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, किन किन जाँचों के द्वारा उसको पता लगा सकते हैं, माँ और बच्चे को उसमें कितना रिस्क होता है तथा उसका उपचार कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कारण होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन यानी कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा रिस्क है। इस कंडीशन में महिला जो होती है वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग के साथ प्रेजेंट करती है। हल्की फुल्की स्पॉटिंग के साथ वो अपने डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि पेट में हल्का फुल्का दर्द है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ रही है। तो डॉक्टर उसका इस अल्ट्रासाउंड कराती है और उसमें पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर उसको बोलती है कि आपको बेड रेस्ट करना है, कोई भी भारी वज़न नहीं उठाना, और कुछ दवाएं उसको देती है और ये कंडीशन सामान्य रूप से ठीक हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं होती, बस महिला को थोड़ा रेस्ट लेना होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है कि पेशेंट प्रेजेंट करती है, अपने गायनेकोलॉजी के पास जाती है, थोड़ी सी उसको हैवी ब्लीडिंग होती है और पेट में दर्द होता है। तो जाती है, डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करा के देखती है, नीचे से भी एग्जामिनेशन करके देखती है, उसमें थोड़ा सा बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और ब्लीडिंग थोड़ी हैवी होती है। अल्ट्रासाउंड जब हम कराते हैं तो उसमें पाया जाता है कि बच्चे की धड़कन नहीं होती। ऐसी अवस्था में जो है बच्चा जो है उसके बचने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो उस अवस्था में आपके डॉक्टर आपको भर्ती करती हैं और वो प्रेगनेंसी को उसको बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ता है। ज़्यादातर तो वो बच्चा या तो खुद ही एक्सपेल हो जाता है, मतलब निकल जाता है, नहीं तो फिर दवाओं के द्वारा और कुछ प्रोसीजर होते हैं, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर, उनके द्वारा डॉक्टर जो होती है उसको टर्मिनेट करती है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ उसको ब्लड के टुकड़े भी पास होते हैं और उसमें जो है आधा बच्चा बाहर आ जाता है और थोड़ा बच्चा उसमें अंदर ही रह जाता है। ऐसी अवस्था में जब महिला जाती है अपने डॉक्टर के पास तो उसको जो है तुरंत भर्ती करके तुरंत उसको प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो महिला को ब्लीडिंग होती रहेगी और ऐसी अवस्था में महिला की जान को भी खतरा हो सकता है अगर इस बीमारी का तुरंत उपचार ना कराया जाए। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और एक लास्ट होता है कंप्लीट अबॉर्शन। उसमें जो होता है महिला का पूरा बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ऐसे केस में जब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करके देखता है और बस रीएश्योर करता है कि हाँ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो ये अबॉर्शन और ब्लीडिंग के कुछ टाइप्स थे जिसमें कि महिला डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट करती है और डिफरेंट डिफरेंट अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स होती है। और सारे ही थ्रेटेंड अबॉर्शन को छोड़ के तीनों ही अबॉर्शंस में इनएविटेबल, इनकम्प्लीट में जो है बच्चा जो है नहीं बच पाता और कंप्लीट। उसके बाद एक मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन में जो है महिला जो है किसी भी सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं करती है, रूटीन चेकअप के लिए जाती है अपने डॉक्टर के पास और जाके जब वो चेकअप कराती है तब उसको पता चलता है कि बच्चे की धड़कन समाप्त हो चुकी है। इस अवस्था में भी बच्चा जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता है और उसमें जो है आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती हैं टर्मिनेशन के लिए। फिर एक हमारी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, महिला को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, उसको चक्कर आ सकती हैं, जी घबरा सकते हैं, बीपी लो हो सकता है और कई बार तो रप्चर्ड एक्टोपिक हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है जो प्रेगनेंसी होती है वो आपकी यूट्रस में ना लग के, बच्चेदानी में ना लग के उसके बाहर होती है, या तो ट्यूब्स के पास होती है, ओवरीज के पास, ओवरीज के अंदर होती है। ऐसी अवस्था में जब बच्चा बड़ा होता है तो ट्यूब्स फट के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अंदर हो सकती है जिसकी वजह से महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमें तुरंत जाना चाहिए, डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अगर उल्टी, चक्कर जैसी अवस्था या हल्की ब्लीडिंग अर्ली प्रेगनेंसी में हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फिर आपकी डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड करा के देखती हैं, अगर उसमें जो है आपका जो सैक होता है, जेस्टेशनल सैक, वो बच्चेदानी से बाहर मिलता है तो वो आपकी एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराती हैं जिसको बोलते हैं बीटा एचसीजी। अगर बीटा एचसीजी के लेवल्स जो होते हैं वो आपके डबलिंग टाइम, उसका 48 आवर्स में अगर हमारे डबलिंग टाइम नहीं हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल जो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है जो बच्चेदानी के अंदर होती है उसमें 48 घंटे के अंदर बीटा एचसीजी के लेवल डबल हो जाते हैं। जैसे कि हमने आज अगर बीटा एचसीजी कराया और 2 दिन बाद हम कराएंगे
तो फिर हमारा वो जो है आज के लेवल से अगर दुगने से ज़्यादा आ रहा है तो इससे हम ये सजेस्ट होता है कि प्रेगनेंसी हमारी ठीक है या ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो दुगने से उसकी कम रीडिंग आ रही है तो वो काफ़ी हद तक एक्टोपिक की तरफ इशारा करती है, और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में भी हमारा जो सैक होता है वो बच्चेदानी के बाहर होता है। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा क्लू मिलता है। और उसके बाद अगर रप्चर्ड एक्टोपिक का अगर हमें पता चल जाता है एग्जामिनेशन के द्वारा, तो इमीडिएट पेशेंट को भर्ती करके इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना पड़ता है जान बचाने के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो मैंने बताया। अगर महिला को थ्रेटेंड एबॉर्शन है तो उसको दवाओं, इंजेक्शन के द्वारा बच्चे को, माँ बच्चे को, दोनों ही को बचाया जा सकता है। अदरवाइज़ तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन के जो कॉस्ट थे वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लेके हम आपके साथ आते रहेंगे। थैंक यू।